तो मंडे नाइट रॉ हो चुका है खत्म एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन के साथ में, जहां पे रोमन रेंस को एक बार फिर से अपर हैंड नहीं मिला। जेकब फाटू ने भाई रोमन रेंस को धराशायी कर दिया, उनके साथ में ऊसोज को भी। एंड मुझे लगता है कि कहीं रोमन रेंस एक्चुअली में हर्ट हो गए हैं। इसकी बात करते हैं हम लोग भाई क्या हुआ शो के एंड में। तो एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी थी एंड ऑब्वियसली भाई ब्लड लाइन का अगर कोई इतना मेजर सेगमेंट है तो बैकस्टेज सेगमेंट्स भी इसके पीछे होते हैं। रोमन रेंस शो में आते ही हैं, एंटर ही करते हैं, तभी बोलते हैं भाई कि वो डील करेंगे जेकब वाली सिचुएशन से खुद ही, या तो जेकब उनका एक्नॉलेज करेंगे नहीं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकल जाएंगे जेकब फाटू। इसके बाद बैकस्टेज सेगमेंट्स होते हैं एक दो जिमी एंड जे के साथ में, एंड ये लोग जेकब को समझाने की कोशिश करते हैं। शो के एंड में रोमन रेंस आते हैं एंड एक्नॉलेजमेंट वगैरह होती है क्राउड से, एंड सीधा जेकब फाटू भाई अपनी कार लेके आ जाते हैं। पहले ही बैकस्टेज वो अटैक करते हैं गोरिल्ला पोजीशन पे जे उसो पे, उसके बाद इधर जिमी पे अटैक करते हैं रैंप वे में, एंड देन आते हैं सीधा रोमन के सामने। एक्नॉलेज करने के लिए रोमन क्या ही बोलते हैं, सीधा ब्रॉल होने लगती है, दोनों आपस में ब्रॉल करने लगते हैं। एंड उसके बाद रोमन रेंस को मिलता है अपर हैंड, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए रोमन रेंस भाई उठाते हैं स्टील चेयर एंड दे स्टील चेयर। बहुत सारे अटैक्स दिए रोमन रेंस ने, एंड जितने सारे अटैक्स दिए स्टील चेयर से हर बारी रोमन रेंस यही बोल रहे थे कि एक्नॉलेज मी, क्योंकि मेन स्टिपुलेशन ही ये थी कि अगर जेकब हारते हैं बैकलैश में तो वो रोमन को एक्नॉलेज करेंगे, जीतेंगे तब तो चैंपियन एंड वो जो भी उनको चाहिए वो उनको मिल जाएगा। लेकिन अगर रोमन रेंस जीत जाएंगे एंड जेकब हार जाएंगे तो ऐसे में जेकब को एक्नॉलेज करना था। एंड रोमन ने वही बोला था बैकस्टेज सेगमेंट्स में भाई कि कॉन्ट्रैक्ट पे ये चीज़ें साइन हुई थी, तो अगर आप ये नहीं कर सकते, मैन ऑफ वर्ड नहीं बनोगे, तो बाकी लोग क्या ही होंगे, मतलब बाकी जो रोस्टर के लोग हैं हम लोग भी उनकी तरह हो जाएंगे। तो ऐसे में जेकब फाटू भाई अपनी बात नहीं रख रहे हैं एंड इन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया रोमन को। रोमन स्टील चेयर से अटैक करते रहते हैं। रोमन रेंस जब स्पीयर के लिए जाते हैं भाई तो जेकब फाटू ने रोमन को सुपर किक लगा दिया वहाँ पे, एंड यही से दिमाग थोड़ा सा स्विच हो गया मेरा। मुझे स्टार्टिंग में सही लग रहा था भाई जब वो एक्नॉलेजमेंट वाली बात हो रही थी, लेकिन इतने सारे स्टील चेयर से अटैक हुए, मल्टीपल शॉट्स, वो भी ब्रूटल वाले, भयंकर वाले। जेकब फाटू पे उससे पहले सुपरमैन पंच लगा, सब लगा, एंड उसके बाद सीधा वो उठते हैं तो वो तुरंत ही सुपर किक लगा देते हैं रोमन को। लाइक सेल क्यों नहीं हो रही भाई ये चीज़? बैकलैश में भी वो स्पीयर सेल नहीं हुआ था, बिल्कुल सेलिंग भूल ही गए हैं ऐसा लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इस फ्यूड के साथ। एंड वही सेम टू सेम हर बारी भाई वो टोंगन डेथ ग्रिप लगाए जा रहे हैं। लाइक ऐसा लगता है कि अब आर्सेनल में कुछ मूव बच ही नहीं गया। उसके बाद यहाँ से जेकब फाटू का अटैक चालू होता है, वो रोमन को रिंग के बाहर फेंकते हैं, रोमन रेंस को पावर बॉम्ब लगा देते हैं अनाउंसर्स टेबल पे, एंड यहाँ से जेकब फाटू ने रोमन को जो टेक ओवर किया उसके बाद रोमन का भी उठ ही नहीं पाया ढंग से। अटैक पर अटैक भाई, फिर मल्टीपल टोंगन डेथ ग्रिप्स आ जाते हैं भाई अपने सिक्योरिटी गार्ड्स एडम पियर्स, लेकिन बिल्कुल भी नहीं छुड़ा पाते हैं। तो भाई आते हैं बिना मतलब के ही आते हैं, एंड जेकब फाटू अपने टोंगन डेथ ग्रिप को लेके भाई उछले जा रहे हैं, कभी इधर से कभी उधर से, लेकिन छोड़ नहीं रहे हैं। मतलब ये मूव ये लोग अचानक से बिल्कुल लेके आए भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई में। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई में था नहीं, बैंड टाइप का था जो भी था, एंड अभी अचानक से लेके आए, एंड उसके बाद आके भाई इसको इतना ओवर यूज़ कर दिया इन्होंने 2-3 हफ्तों के अंदर ही कि पूछो मत। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इतना अटैक करने के बाद जेकब फाटू वहाँ से निकलते हैं एंड रिंग में डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड चैंपियनशिप उठाते हैं भाई, चार्ट भी लेते हैं चैंपियनशिप को। पता नहीं रोमन अब उस टाइटल को अपने हाथ से कैसे उठाने वाले। एक तो चार्ट भी कौन रहा भाई, जेकब फाटू भाई, थोड़ा वियर्ड टाइप से ही लगते हैं जेकब फाटू भाई। जेकब फाटू चाटते हैं उस टाइटल को, एंड उसके बाद वहाँ से निकलते हैं प्रोमो कट करते हुए माइक में प्रोमो कट करते हुए वही कहते हैं कि तुम मुझे अंडरस्टिमेट कर रहे थे, ये वो फलाना ढिमकाना। एंड उसके बाद फिर वापस मुड़ते हैं, एंड इस पॉइंट पे जे जिमी आ गए थे रोमन को चेक करने। ये लोग बैरिकेड पे थे, वो उधर टाइम कीपर्स एरिया की तरफ, एंड ये आते हैं जेकब फाटू जोर से आके अटैक करते हैं, वो किसी की तरह वो बट अटैक। एंड उसके बाद रोमन जिमी जे भाई तीनों भाई बैरिकेड लेके फेंक जाते हैं, मतलब दूर पे। एंड वहाँ पे दिखता भाई कि रोमन के एल्बो से एक्चुअली में ब्लड आ रहा है, एंड मुझे लगता है कि यहीं पे रोमन एक्चुअली में हर्ट हो गए, क्योंकि वो इम्पैक्ट एक्चुअली में बहुत स्ट्रांग था। उसको तुम जाके देखोगे, अगर नहीं देखा होगा तो पता चल ही गया होगा, वो बहुत ही स्ट्रांग इम्पैक्ट था। एंड उसके बाद रोमन रेंस जिस तरीके से छटपटा रहे थे, अगर वो सेल कर रहे थे तब तो सैल्यूट है भाई, लेकिन अगर वो सेल नहीं था तो वो छटपटाहट बहुत रियल थी, क्योंकि जिस तरीके का अटैक था, ऊपर से एल्बो में ब्लड था भाई। मुझे लगता है ब्लड तो पहले से ही था, आई डोंट थिंक सो कि ब्लड अभी आने लगा, पहले से ही था, लेकिन अगर ब्लड उससे आया तो भाई बहुत ब्रूटल है, फिर बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। मुझे लगता है कि चेकअप वगैरह कराना होगा भाई, कहीं कंकशन प्रोटोकॉल में जाना हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से रोमन छटपटाए हैं उसके बाद वो जो छटपटाते रहे, वो देख के लगा भाई कि इम्पैक्ट बहुत ही सीरियस था, जोर से था। यही कहता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई स्क्रिप्टेड है, लेकिन ये चीज़ें भाई रियल होती हैं। मतलब कितना भी स्क्रिप्ट कर लो, ये चीज़ें तुमको एक हद तक रियल करनी होगी, बिकॉज क्राउड बैठी है आपसे कुछ सेंटीमीटर्स दूर, वो जब देखेंगे कि टच हो ही नहीं रहा, बिल्कुल सॉफ्ट कॉन्टैक्ट है, एंड फिर भी सुपरस्टार ऐसे सेल कर रहा है तो उनका मन नहीं लगेगा देखने में। तो ऐसे में भाई रोमन जिस तरीके से छटपटा रहे थे भाई, मुझे तो एक्चुअली में टेंशन हो रही कि कहीं कुछ हो ही ना गया हो, कहीं पता चले कि रोमन को ऑफ लेना हो।
लेकिन बात आती है कि शो मेनली एंड होता है कि जेकब फाटू ने अकेले ही जे उसो, जिमी उसो, रोमन रेंस तीनों को भाई अकेले दम पे अटैक किया, तीनों को डिस्ट्रॉय किया एंड वहां से वो निकल गए। चैंपियनशिप पे इनकी नजर है एंड टाइटल मैच इनको चाहिए, ऑब्वियसली हमको पता है। बट इस पे अगर मैं एक्चुअली में अपने ओपिनियंस बताऊं तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई। जब आप एक सेगमेंट अनाउंस करते हो कि भाई एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी होगी तो हम एक्सपेक्ट करते हैं या तो एक्नॉलेज करेंगे, नहीं तो कुछ एक्चुअल एक्शंस होंगे। रोमन रेंस ने भी बोला था भाई कि एक्नॉलेज करेगा नहीं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाएगा। तो जब इन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया तो रोमन रेंस को सीधा इनको फायर कर देना था। ये मतलब काफ़ी स्टूपिड फील कराता है रोमन रेंस के लिए कि रोमन रेंस ने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्या कि सीधा आके ब्रॉल करने लगेगा एंड अकेला आदमी जेकब फाटू जे उसो को भी पेल दे रहा है, जिमी को भी पेल दे रहा है, रोमन को भी पेल दे रहा है एंड ये बैक टू बैक हर हफ्ते हो रहा है। लाइक जब से इनकी फ्यूड चालू हुई है बस वो पहला फेस टू फेस प्रोमो हुआ था, उसके बाद रोमन पे अटैक, फिर वही मतलब टोंगन डेथ ग्रिप भाई जो लगाना इन्होंने चालू किया, फिर उसके बाद भी अटैक, बैकलेस में मैच हारने के बाद भी अटैक एंड अभी फिर अटैक। ये कुछ मुझे लग रहा है कि 4 हफ्ते से सेम चीज़ होते आ रही है। तो इसमें वो यूनिकनेस कहाँ है, वो मज़ा कहाँ है? आज एटलीस्ट भाई इनको फायर कर देना था जेकब फाटू को, ऑब्वियसली स्टोरी में ही वही कर देते, या तो रोमन ट्वीट करके कुछ बोले, लेकिन ट्वीट करके क्या फ़ायदा अगर वो चीज़ शो में ना हो, सबको पता लगनी चाहिए। तो मुझे नहीं पसंद आया। ब्रॉल डेफिनेटली अमेजिंग था, कमाल था, मज़ा आ गया मतलब दोनों साइड से, लेकिन इससे कुछ भी अचीव हुआ नहीं। हम लोग बैकलेस वाली स्टेज पे चले गए। हर हफ्ते भाई कहानी प्रोग्रेस होनी चाहिए। इनफैक्ट बैकलेस नहीं, हम लोग चले गए 3 हफ्ते पीछे जहाँ से इनकी फ्यूड चालू हुई थी। अगर फिर से इनका मैच होना ही है, ना इन्होंने रोमन को एक्नॉलेज किया, ना ही है डब्ल्यूडब्ल्यूई से सस्पेंड या फायर हुए, तो कहानी वहीं पे, कहानी प्रोग्रेस नहीं हुई 3 हफ्ते बाद भी। ये मेन क्वेश्चन है मेरा कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ऐसे क्यों कर रहे हैं, मतलब ये क्या बुकिंग है? मेरे को नहीं पसंद आया भाई आज का ये इनका सेगमेंट। ब्रॉल अगेन बोलूँगा कि अच्छा था, लेकिन द पॉइंट इज़ कि अगर हर हफ्ते रोमन पिट ही रहे हैं, हर हफ्ते पिट ही रहे हैं, तो भाई रोमन रेंस की तो वैल्यू ही कम हो जा रही ना भाई, कि आता है पिट जाता, आता है पिट जाता है। इतना स्ट्रांग हो गया है जेकब फाटू कि मूवी नहीं सेल कर रहा भाई, 4 हफ्ते से पेरे ही जा रहा है रोमन रेंस को, रोमन फायर भी नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो ये वीकनेस ऐसे ज़बरदस्ती दिखाओगे तो फेक लगता है। हमको मालूम है कि ऐसा तो है नहीं, लेकिन वो फेक लगता है, इसलिए वो इंटरेस्ट चला जाता है। तो मुझे ये वाला सेगमेंट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। ओवरऑल ऐसे स्टार्ट से सही लगा था, लेकिन एंड होते होते बेकार हो गया। तो कहता है ना, अंत भला तो सब भला, अंत भला नहीं हुआ तो भाई कुछ भी भला नहीं हुआ। टैग टीम टॉकडाउन में इसको हम लोग करेंगे ढंग से डिस्कस। इसके अलावा भाई अपने सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए इन्होंने 2 मैचेस भी ऐड कर दिए हैं। एक तो अपना पेंटा का मैच है एंड पेंटा एंड ईथन पेस का, एंड एक अपना टैग टीम चैंपियनशिप मैच है स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड विजन का। एंड इसके साथ में आस्का ने गुड बाय भी बोल दिया है। इसके साथ साथ में हमने देखा भाई कि सेथ रॉलिंस एंड ब्रेकर की फ्यूड भी कंटिन्यू हो रही है। तो बहुत कुछ है, ये सब हम लोग अपडेट्स वाली वीडियो में कवर करते रहेंगे। लेकिन मेन रोमन रेंस की कहानी है, इनका मैच आप मान लो भाई कि चलने वाला है क्लैश इन इटली के लिए, एंड फिलहाल कहानी खत्म नहीं होने वाली है। जेकब को अगेन अपर हैंड मिल गया। आप लोग बताना आपके क्या थॉट्स है भाई। अगेन रिपीटिंग, ब्रॉल बहुत अच्छा था, लेकिन एंडिंग मजेदार नहीं थी, सेटिस्फाइंग नहीं थी। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी फालतू का इन्होंने नाम रखा था। बाकी अभी के लिए तो भाई बस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपडेट्स क्या थी, तो रिव्यू वीडियो थी भाई, आदत ही लग गई अपडेट बोलने की। अपडेट वाली वीडियो इसके बाद आएगी, वहाँ पे मैं आपसे मिलूंगा। अभी टैग टीम टॉकडाउन का एपिसोड भी आ जाएगा 1 से 1.5 घंटे के अंदर, तो उसका भी वेट करो। तब तक के लिए गुड बाय भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बताना भाई अपने रिव्यूज रिएक्शंस क्या है इस वाले सेगमेंट को लेके।